वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। जी हां, दरअसल मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिल जाएंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि दिसंबर तक उसे सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। यानी महीने भर में ही केंद्र ने इस साल तक मिलने वाले वैक्सीन डोज में 81 करोड़ की कमी कर दी है। आपको बता दें कि 13 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि उसे अगस्त से दिसंबर के बीच में 8 वैक्सीन की 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की पूरी आबादी को इस साल के आखिरी तक वैक्सीनेट किया जा सकेगा। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज ही मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, केंद्र ने पहले कहा था कि देश में 8 वैक्सीन उपलब्ध होंगी, लेकिन अब सरकार ने 5 वैक्सीन की ही बात कही है। वैसे 13 मई को सरकार ने जिन वैक्सीन के बारे में देश को बताया था, उसमें है कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज, कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़ डोज, ज़ोइडस कैडिला की 5 करोड़ डोज, नोवावैक्स की 20 करोड़ डोज, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज, जीनोवा बायोफार्मा की 6 और स्पुतनिक वी की 15 करोड़ डोज, यानी कुल मिलाकर 216 करोड़ डोज की बात हुई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच कोरोना वैक्सीन की 135 करोड़ डोज ही देश को मिल पाएगी। हालांकि केंद्र ने यह भी कहा है कि वो 31 दिसंबर 2021 तक टोटल वैक्सीनेशन करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने दिसंबर तक 5 वैक्सीन आने का ही अनुमान लगाया है, जबकि मई में 8 वैक्सीन की उम्मीद जताई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में 18 साल से ऊपर की आबादी तकरीबन 93 से 94 करोड़ है। ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 करोड़ से 188 करोड़ की डोज की जरूरत होगी। इनमें से 51.6 करोड़ डोज 31 जुलाई 2021 तक राज्यों को दे दिए जाएंगे, जिसके बाद पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए 135 करोड़ डोज की ही जरूरत होगी। अब इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।